हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि वे प्रोटीन के बारे में, ऑल अबाउट वे प्रोटीन। ठीक है, कि वे प्रोटीन को लेके लोगों के मन में जो भी मिथ्स हैं या कौन कौन बाय कर सकता है वो सब हम क्लियर करेंगे। दोस्तों, इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैंने नोट किए हैं। ठीक है, कुछ 3 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं। इसमें से पहला पॉइंट है बायो प्रोडक्ट, कि वे प्रोटीन का जो बायो प्रोडक्ट है वो क्या है। दूसरा है किस टाइप के हैं। ठीक है, तीसरा है कि इज इट सेफ, क्या ये सेफ़ है लेना। ठीक है, क्योंकि लोगों के मन में बहुत से डाउट होते हैं कि वे प्रोटीन जो है वो अननेचुरल है। कई मतलब पेरेंट्स भी जो है वो मतलब कि अलाउ नहीं करते हैं। हमने भी जिम में बहुत प्रॉब्लम देखी है जी। हम किसी भी क्लाइंट को बोलें तो वो हमें यही बताते हैं कि सब पेरेंट्स जो है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं कि ये डब्बा मत खाओ, है ना। इन सब चीज़ों को आज हम क्लियर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट की, बायो प्रोडक्ट। बायो प्रोडक्ट मतलब कि ये कहाँ से बनता है। ठीक है, दोस्तों, वे प्रोटीन का जो बायो प्रोडक्ट है वो है मिल्क। ठीक है, मिल्क। अब मिल्क कैसे। दोस्तों, वे प्रोटीन को बनाने के लिए जब हमें वे प्रोटीन बनाता है तो मिल्क के बाद जो हम पनीर बनाते हैं, है ना, तो पनीर का जो वाटर बचता है, उसका जो पानी होता है, उसको जो है हीट करके उसको पाउडर फॉर्म में लाया जाता है और वही होता है वे प्रोटीन। अब उसके बाद जो फ्लेवर्ड वगैरह जो उसमें जो मिला के फिर उसको फ्लेवर्ड में जो है कन्वर्ट किया जाता है। इसीलिए जो प्रोटीन का बायो प्रोडक्ट है वो मिल्क है। ठीक है, सो ये तो हमें पता चल गया ना, मिल्क तो हम घर पे पी रहे हैं, तो इसलिए जो वे प्रोटीन है वो है तो सेफ ही। बाकी इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वे प्रोटीन के टाइप। ठीक है, इसके दोस्तों 4 टाइप आते हैं, ब्लेंड, कंसंट्रेट, ठीक है, आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज्ड। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि जो ब्लेंड है वो किन को लेनी चाहिए। ब्लेंड दोस्तों हम दे सकते हैं हार्ड गेंदर को, जहाँ जिन्होंने थोड़ा वेट गेन करना हो। ठीक है, नंबर 1, वेट गेन वाला। ठीक है, कंसंट्रेट ऐसे कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है। ठीक है, कंसंट्रेट नॉर्मल पीपल, नॉर, ठीक है, आइसोलेट, ठीक है। जैसे अभी हमने बता दिया कि जो ब्लेंड है वो वेट गेन के लिए भी यूज़ हो सकता है, जो कंसनट्रेट है वो नॉर्मल लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आइसोलेट जो लोग compete करना चाहते हैं, और हाइड्रोलाइज्ड भी उन्हीं के लिए ही होता है। ठीक है, अब दोस्तों बहुत से लोगों के मन में ये भी मिथ है कि हमें अगर अपना वेट लूज़ करना है या फैट लूज़ करना है तो हमें आइसोलेट या फिर हाइड्रोलाइज्ड लेना चाहिए। दोस्तों, ये मिथ बिल्कुल ही गलत है। आप कंसंट्रेट भी लोगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोलेट में क्या फ़र्क होता है। आइसोलेट में जो कार्ब्स हैं वो ना के बराबर होती है। ठीक है, मतलब 102 ग्राम। ठीक है, और जो हाइड्रोलाइज्ड होता है उसमें तो 0 ग्राम कार्ब्स होती है। ठीक है, इसलिए लोग जो है ये सोचते हैं कि आप लोग जब फैट लॉस करोगे तो आपको ये आइसोलेट लेना चाहिए, क्योंकि उसमें 2 ग्राम कार्ब्स है, तो बाकी में जो कंसनट्रेट है उसमें 4 से 5 ग्राम कार्ब्स रहती है। ठीक है, और हाइड्रोलाइज में वैसे ही 0 रहती है। इसीलिए दोस्तों लोग सोचते हैं कि हमें शायद कार्ब ज़्यादा मिल जाएगी। दोस्तों, 1-2 ग्राम से कोई भी आपको जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 कार्ब्स आप तो इधर उधर से कहीं भी एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, आप एक आधी रोटी भी छोड़ दोगे ना तो उसमें आपको कार्ब्स जो है एडजस्ट हो जाएगी। 1-2 कार्ब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आइसोलेट हाइड्रोलाइज्ड उन लोगों के लिए जिन्होंने कम्पीट करना होता है। ठीक है, ये मैंने लिखा है कम्पीट माने जिन्होंने अपने आप को स्टेज पे शो करना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, उन लोगों को ठीक है, उनको हर एक कार्ब्स का ध्यान रखना है। अगर हम नॉर्मल पीपल, इसीलिए मैंने बोला ना कंसंट्रेट नॉर्मल पीपल ले सकते हैं जिसमें 3 से 4 ग्राम कार्ब्स होती है, वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं। और आपको ये आइसोलेट हाइड्रोलाइज के जो मुकाबले चीप भी पड़ेगा, चीप से मतलब थोड़ा सस्ता पड़ेगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, आप वे प्रोटीन लेते समय एक बात का जरूर ध्यान रखिए, आप सस्ते की ओर मत भागिए। ठीक है, जब भी आप सस्ता देखोगे तो आपको चीज़ें वो बुरी ही मिलेगी। तो इसीलिए कई बार हमें देखने को मिलता है इंटरनेट पे कि लोग बताते हैं हमें वे प्रोटीन से ये हो गया वो हो गया, किडनी डैमेज हो, इसीलिए होती है क्योंकि हम लोग उसको जो है अच्छे ब्रांड का पिक नहीं कर रहे हैं, चीप से भी चीप देख रहे हैं। आप सोचो अभी मार्केट के अंदर 700-800 रुपये केजी भी वे प्रोटीन मिल रहा है, तो आप सोचो उसमें क्या ही हमें मिलेगा, है ना।
माइक्रोडक्शन वगैरह ही मिला होता है उसमें, मतलब शुगर ज़्यादा मिली होती है, वे प्रोटीन बहुत कम होता है, अमीनो स्पाइकिंग की होती है उन लोगों ने। सो ऐसा प्रोटीन मत लीजिए, आप किसी रेपुटेड ब्रांड का ही बाय करें। सो ये थे हमारे कुछ 4 पॉइंट जिसको हमने बता दिया। ब्लेंड इसलिए क्योंकि एक तो ब्लेंड का रह गया था ना, तो ब्लेंड वेट गेन के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो है कार्ब्स भी 10 से 20 ग्राम कार्ब्स होती हैं और प्रोटीन होता है 20 से 24 ग्राम, ठीक है। सो इसलिए ब्लेंड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं वेट गेन के लिए। वैसे तो कॉन्सेंट्रेट भी करेंगे उससे भी हो जाएगा, लेकिन ब्लेंड मैंने एक ऐड किया है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 3, इज इट सेफ? यस, इट्स एब्सोल्युटली सेफ। कैसे? इसका बायो प्रोडक्ट क्या है? मिल्क। और मिल्क हम घर पे भी तो पी रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, ठीक है। तो उसी से पानी से ही ये बन रहा है, ठीक है। तो बस यह वहाँ पे यही बात आ जाती है कि आप किसी भी अच्छे ब्रांड का पिक करो, ठीक है। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप मेरी गारंटी पे ले लीजिए, कैसे ले लीजिए, बस आप वे प्रोटीन अच्छे ब्रांड का लेना, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये सेफ है। अपने घर वालों को भी ये वीडियो दिखाएं कि वे प्रोटीन जो है वो मिल्क से बन रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। साइंस कोई भी चीज़ निकालती है वो डाइट, जिसमें डाइटरी सप्लीमेंट लिखा आ गया तो डाइटरी सप्लीमेंट जो हमारे फूड से ही तैयार हुआ है, ठीक है। सो दोस्तों अब हम चौथा पॉइंट एक और ऐड कर लेंगे, ऐसे बोल देता हूँ, ये किन किन लोगों को लेना चाहिए, ठीक है, कि किसको बाय करना चाहिए। सो दोस्तों इसके लिए मैं जो वेजिटेरियन बनते हैं वो तो मैं जरूर सजेस्ट करता हूँ वे प्रोटीन, क्योंकि हमारे वेजिटेरियन डाइट के अंदर लीन प्रोटीन बहुत कम है। लीन प्रोटीन मतलब जिसमें सिर्फ प्रोटीन हो, कार्ब्स फैट ना हो, ठीक है। और हमारे पास तो मतलब ऑलमोस्ट ना ही है, ठीक है। पनीर के अंदर भी हमें फैट मिल जाती है, 100 ग्राम के अंदर 18 ग्राम प्रोटीन होगा और 20 ग्राम फैट होगी, ठीक है। एक साथ से लीन तो मान सकते क्योंकि उसके अंदर कार्ब्स नहीं है, बट वो फिर भी इतना कितना खा लेंगे ना पनीर, पेट भी ब्लोटेड हो जाएगा। इसीलिए मैं वे प्रोटीन जो हूँ वो वेजिटेरियन बंदों को ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ। और हाँ, अगर नॉन वेज है तो नॉन वेज भी ले सकते हैं, ठीक है। नॉन वेज क्यों ले सकते हैं? आप कितने चिकन खा लोगे, कितने अंडे खा लोगे, है ना। तो उस हिसाब से आपको ये थोड़ा ईजी आप इसको पी सकते हैं ना, शेक किया और पी लिया, तो उसमें से आपको 25 ग्राम 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। और दोस्तों एक तो वैसे भी हमें प्रोटीन, तो मैं वैसे भी कहता हूँ हमारे घर वालों को भी लेना चाहिए। वो क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हमारे जो डाइट के अंदर है, हमारी इंडियन डाइट के अंदर प्रोटीन की बहुत कमी है। कार्ब्स हमारी थाली में बहुत भर भर के होते हैं ना। हमारे साथ आप देख लो, हमारी जो सब्जी होती है उसमें कार्ब्स होते हैं, आलू होते हैं ना। आलू तो हमारे मतलब नॉर्मल ही है ना, हर जगह हर घर पे बनते हैं। आलू है, रोटी है, चावल है ना। तो लेकिन प्रोटीन की कमी होती है, तो इसलिए आपको प्रोटीन तो बाय करना ही चाहिए, ठीक है। सो दोस्तों यही थी कुछ वे प्रोटीन के रिलेटेड हमारी वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपको अगर कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। आपको कोई भी डाउट है तो मुझे वहाँ पे डीएम करो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप ये वीडियो अपने घर पर को खुद भी देखें, वो वे प्रोटीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक में। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। और थैंक यू, और मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।